एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और अब मैं आपके सामने लाइव आ चुकी हूँ। मेरा नाम कमलेश सोनी फ्रॉम पीतमपुर और मैं मेरा बुक रीडिंग का वर्क कर रही हूँ काफ़ी दिनों से, जो बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है और आप सब उसमें बहुत अच्छे तरीके से इंटरेस्ट ले रहे हैं, क्योंकि बुक पढ़ने से हमारा माइंड ओपन होता है और हमें चीज़ों की समझ आती है। तो किताबें पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और मैं ये सीरीज को आगे कंटिन्यू रखूँगी और मैं जितनी बुक रीडिंग करूँगी वो सब लाइव करूँगी। तो आप सब मेरे पेज को फॉलो करें, वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा किया करें ताकि इसे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लोगों तक पहुंचाया जा सके। तो चलिए अपना बुक रीडिंग का काम शुरू करते हैं। मेरा आज का है लेसन 15 और बुक का नाम है मैं सेलिंग में असफलता से सफलता तक कैसे पहुंचा। तो चलिए, लेसन 14 तक हमने कंप्लीट कर लिया था और आज हम लेसन 15 करने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं, मैं सेलिंग में असफलता से सफलता तक कैसे पहुंचा। तो इसका हम आज कल हमने यहाँ पढ़ लिया था खंड 3 का लेसन 14 और आज हमारा लेसन 15। एक महान डॉक्टर से मैंने विश्वास पैदा करने का बहुमूल्य सबक सीखा। तो चलिए हम भी सीखते हैं। कई साल पहले एक बार शनिवार की शाम को जब मैं डल्लास टेक्सास आया तो मेरे गले में स्ट्रेप्टोकोकस का इन्फेक्शन था। मैं बोल नहीं सकता था और मुझे सोमवार की रात से लगातार 5 रातों तक लेक्चर्स की एक श्रृंखला देनी थी। डॉक्टर को बुलाया गया, उसने दवाएं दी, परंतु अगले दिन सुबह मेरी हालत पहले से भी खराब थी। लेक्चर देना मुझे असंभव लग रहा था। फिर मुझे डल्लास में 814 मेडिकल आर्ट्स बिल्डिंग में डॉक्टर O.M. मार्चमैन के पास रेफर किया गया। वे आए और उन्होंने वह कर दिखाया जिसे मेरे पहले डॉक्टर ने असंभव कहा था। मैं सोमवार की रात को मंच पर गया और मैंने लगातार 5 रातों तक लेक्चर दिए। एक सुबह इलाज के दौरान डॉक्टर मार्चमैन ने मुझसे पूछा कि मैंने अपना घर कहाँ बनाया है। जब मैंने कहा फिलाडेल्फिया, तो उनकी आंखों में चमक आ गई। क्या सचमुच? तब तो आप दुनिया के मेडिकल साइंस केंद्र में रहते हैं। उन्होंने कहा, हर गर्मियों में मैं आपके गृहनगर में 6 हफ्ते तक रहकर लेक्चर सुनता हूं और क्लिनिकों में जाता हूं। यह सुनकर मुझे आश्चर्य हुआ। यहाँ एक ऐसा डॉक्टर था जिसकी साउथ वेस्ट में बहुत अच्छी प्रैक्टिस चल रही थी, परंतु 66 साल की उम्र में भी वह अपने व्यवसाय में हो रहे नवीनतम अनुसंधानों से परिचित होने में इतनी दिलचस्पी रखता था कि वह हर साल 6 हफ्ते की छुट्टी में लेक्चर सुना करता था और क्लिनिकों में जाया करता था। इससे हैरानी की क्या बात है कि इस आदमी को डल्लास टेक्सास में नाक कान गले का बहुत अच्छा विशेषज्ञ माना जाता था। जनरल मोटर्स के परचेजिंग एजेंट फ्रैंक टेलर ने कई साल पहले कहा था, मैं उस आदमी के साथ बिजनेस करना पसंद करता हूं जिसे अपने बिजनेस की समझ हो, जो ठीक ठाक जानता हो कि उसके पास ऐसा क्या है जो मेरे काम आ सकता है और वह बिना अपना या मेरा समय बर्बाद किए मुद्दे की बात करे। मैं उस आदमी को पसंद करता हूं जिसके पास उपयोगी विचार हो, जो मुझे बता सके कि उतने ही पैसे में मैं ज्यादा या बेहतर सामान कैसे खरीद सकता हूं। ऐसा आदमी मेरे काम को मेरे नियोक्ताओं की संतुष्टि के हिसाब से करने में मेरी मदद करता है। मैं ऐसे हर सेल्समैन को लाभ पहुंचाने की कोशिश करता हूं जो अपने सामान के बारे में पूरी तरह ईमानदार हो और जो अपने सामान के गुणों के साथ साथ उनकी कमियों या सीमाओं को भी देख सकता हो। मुझे ऐसे आदमी के साथ गलतफहमी कभी नहीं हो सकती। पुराने समय में जब मैं आगे बढ़ने के लिए संघर्ष कर रहा था तो फिलाडेल्फिया में हमारे ऑफिस में 16 सेल्समैन काम कर रहे थे। मैंने देखा कि उनमें से 2 लोगों से बाकी सेल्समैन सलाह लेते थे। मैंने शायद किसी भी दूसरी सेल्समैन की तुलना में उनकी उदारता का अधिक लाभ लिया। आखिरकार मुझे यह महत्वपूर्ण बात समझ में आई कि यह लीडर्स अपने बिजनेस की पूरी जानकारी रखते थे। एक बार मैंने उनमें से एक से पूछा कि उन्हें इतनी जानकारी मिलती कहाँ से है। उसने कहा, मैं उन सेवाओं का ग्राहक हूँ जो कानूनी जवाब
सेल्स के विचार इत्यादि प्रदान करती है। मैं अच्छे जर्नल और मैगजीन भी पढ़ता हूँ। आपको इन सब चीजों को पढ़ने और इनका अध्ययन करने का समय कहाँ से मिलता है? मुझे समय निकालना पड़ता है, उसने जवाब दिया। इससे मुझ में अपराध बोध जागृत हो गया। मैंने सोचा, अगर यह आदमी समय निकाल सकता है तो मैं क्यों नहीं निकाल सकता। इसका समय मेरे समय से 10 गुना ज्यादा कीमती है, इसलिए मैं उसकी सुझाई एक सेवा का ग्राहक बन गया और हर महीने किस्तों में भुगतान करने लगा। कुछ ही समय बाद मैंने एक अच्छी सेल करने में सफलता पाई, जो मैं कभी नहीं कर पाता अगर मैंने इस कोर्स की सदस्यता ना ली होती। स्वाभाविक रूप से मैं इसके बारे में उत्साहित था और मैंने ऑफिस के बाकी लोगों को इसके बारे में बताया। मैंने एक आदमी से कोर्स की सदस्यता लेने का अनुरोध किया, परंतु उसने जवाब दिया, मैं अभी इसका खर्च नहीं उठा सकता। अगले दिन जब मैं एक चौराहे पर सड़क पार करने की कोशिश कर रहा था तो एक सुंदर शक्तिशाली मोटर ने मुझे लगभग टक्कर मारकर गिरा दिया। जब मैंने ऊपर देखा तो मैंने मालिक को पहचान लिया। यह वही आदमी था जिसने पिछले दिन मुझसे कहा था कि वह $48 की सेवा का खर्च नहीं उठा सकता। बाद में ऐसी नौबत आ गई कि वह आदमी अपनी कार का खर्च भी नहीं उठा पाया। मैं सेल्स मीटिंगों और सेमिनारों में भाग लेते हुए पूरे देश का भ्रमण कर चुका हूँ। इन मीटिंगों में मैंने हमेशा यह देखा है कि वही लोग लीडर्स होते हैं जिन्हें अपने बिजनेस का पूरा ज्ञान होता है। अपने कॉलम पिचिंग हॉर्स शूज में बिली रोज ने कुछ समय पहले लिखा था, यह विशेषज्ञ का युग है। आकर्षण और अच्छे मैनर्स की कीमत प्रति सप्ताह $30 है। इसके बाद आपकी आमदनी का अनुपात उतना ही होगा जितने कि आपके मस्तिष्क में विशेषज्ञता की मात्रा है। हम कब तक पढ़ते और सीखते रहे? डल्लास टेक्सास के डॉक्टर मार्चमैन 66 साल की उम्र में भी यह काम कर रहे थे और उन्होंने यह नहीं सोचा कि उन्हें कभी ऐसा करना छोड़ना चाहिए। हेनरी फोर्ड ने कहा था, जो भी आदमी सीखना बंद कर देता है वह बूढ़ा हो चुका है, चाहे वह 20 साल का हो या 80 साल का हो। जो भी आदमी सीखता रहता है वह युवा बना रहता है। जीवन में सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने मस्तिष्क को युवा रखें। अगर आप चाहते हैं कि आप में आत्मविश्वास हो, आप दूसरों में विश्वास जगा सके और उनका विश्वास जीत सके, तो मैं इस नियम को अनिवार्य मानता हूं कि आप अपने बिजनेस को जाने और अपने बिजनेस के बारे में ज्ञान हासिल करते रहें। तो ये हमारा आज का चैप्टर यहाँ खत्म होता है और इसके आगे का मैं कल चैप्टर शुरू करूंगी। लेसन 16, विश्वास जीतने का वह सबसे तेज तरीका जो मैंने सीखा। तो इसके 6 हैं जो विश्वास जीतने के लिए बताएंगे। 2 हमने पढ़ लिया, 4 अभी और है। तो चलिए इसका मैं थोड़ा सा विश्लेषण बता देती हूँ जो मुझे समझ में आया। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब तक हम सीखते रहते हैं, इस चैप्टर का मेन उद्देश्य ये है कि हमें कभी सीखना बंद नहीं करना है। जब तक हम सीखते रहेंगे तब तक हमारे जीवन में मतलब हम जवान बने रहेंगे, हमें आगे काम करने की इच्छा बढ़ती जाएगी और हमारी जीने की इच्छा भी बढ़ती जाएगी। जरूरी नहीं कि आप बूढ़े हैं या जवान हैं। सीखना मतलब अपने माइंड के पावर को बढ़ाते रहना, यह जरूरी है जिंदगी में जीने के लिए। तो इसी तरह से ये हमारा जो बुक रीडिंग का काम है, ये भी आपको सीखने में मदद करता है, आगे बढ़ने में मदद करता है। तो बस आप इन सब चीजों को ऑब्जर्व करते रहिए, सीखते रहिए और मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ। साथ में अपनी मदद के साथ साथ मैं आपकी भी मदद के लिए मैं ये लाइव लेके आती हूँ कि मेरे माध्यम से अगर आपको थोड़ा भी सहूलियत मिल सके तो मेरा बहुत बड़ा काम हो जाएगा, क्योंकि लोगों की मदद करना ही सबसे बड़ा लक्ष्य होता है। तो मैं तो पढ़ती ही हूँ, मेरे साथ साथ अगर आप सब लोग जो मेरे वीडियो को लाइव देखते हैं या इस वीडियो को देखते हैं, आप सब भी अगर इससे कुछ भी फायदा उठा सकते हैं तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात होगी। तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो फिर मिलते हैं कल लाइव इसी वक्त 8:30 बजे। तब तक के लिए आप सब लोगों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब लोग मेरे लाइव वीडियो को देखते हैं। ओके, थैंक्स।